हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम लोग समझेंगे कि जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है इंडिया में, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म आई है IC-814 द कंधार हाईजैक। उस पर विवाद इस बात पे खड़ा हुआ है कि उन्होंने जो आतंकियों के नाम थे भोला शंकर, डॉक्टर चिदंबरम, तो भोला शंकर भगवान का नाम होता है, हमारे भगवान हिंदू धर्म की आस्था का, लेकिन ये उनका कोड नाम थे। लेकिन फिल्म में ये कहीं नहीं दर्शाया गया है कि ये उनके कोड नाम थे और जो उनके वास्तविक नाम थे वो मुस्लिम नाम थे। तो इसी के ऊपर एक विवाद खड़ा हुआ है। तो आजकल फिर द कंधार हाईजैक सुर्खियों में बना हुआ है, तो उसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। IC-814 त्रिभुवन इंटरनेशनल नेपाल। बात है ये 24 दिसंबर 1999 की। 24 दिसंबर 1999। समय आप लोग याद है कि कारगिल युद्ध हुआ था 1999। उस समय जो इंटरनेशनल त्रिभुवन इंटरनेशनल, ये कहाँ का है? नेपाल का। त्रिभुवन इंटरनेशनल नेपाल से हमारी फ्लाइट उड़ती है दिल्ली के लिए। उसमें 5 आतंकी बैठे होते हैं। जैसे ही दिल्ली वो इंडिया के अंदर जहाज आता है, इंडिया सीमा की, आतंकवादियों ने पायलट पे गन लगाई, बोले अब आपका प्लेन हाईजैक हो चुका है, अब इसे दिल्ली ना जाकर के पाकिस्तान ले चलिएगा, आप दिल्ली ना जाकर के पाकिस्तान ले चलिएगा। अब जब पायलट भी क्या करता, जब गन लगी हुई है तो जहाज दिल्ली ना होकर के सीधे राहुल जाता है पाकिस्तान। तो वहाँ पे पाकिस्तान जो उसको आदेश नहीं देता उतरने के लिए, वो आदेश इसलिए नहीं देता है, आतंकी तो पाकिस्तानी है, लेकिन वो दुनिया की नज़रों में सही साबित होना चाहता कि आतंकियों को हमने नहीं भेजा। लेकिन करे क्या? लेकिन कर भी क्या सकता है, क्योंकि 1999 का युद्ध हारा बैठा है। उस समय वहाँ की सरकार थी नवाज शरीफ की। 1999 में जो कारगिल की चोटी पे युद्ध में हार गया था पाकिस्तान, वहाँ चीफ था शायद, क्या नाम नहीं याद रहा, चलो कोई ना, आप लोग बात समझिए क्या थी। जब उसने जहाज को वहाँ पे उतरने ना दिया तो ईंधन कम था। तब इस समय व्यवस्था ये थी कि 4 घंटे ही हवा में उड़ सकता था, ईंधन कम था हमारे पास, ईंधन की जहाज में समस्या। तो वहाँ से जहाज अमृतसर के लिए आया। अमृतसर पंजाब प्रांत में है। 40 लगभग 50 मिनट तक जहाज अमृतसर में खड़ा रहा, लेकिन तेल तो हमारे पास था नहीं, ईंधन तो था नहीं। आतंकियों को डर था कि यहाँ पे सेना एक्शन ले सकती है या पुलिस वाले हम पे हमला कर सकते हैं या जहाज को यहाँ से उड़ने नहीं देंगे, तो उन्होंने जहाज को बंद नहीं करने दिया, जहाज चलता ही रहा, चालू रहा। तो ईंधन तो खत्म होगा। अब वहाँ पे सारी सरकार संकट में थी, क्या करें? यदि वहाँ पे कमांडो हमला करें या पुलिस को आदेश दिया जाए तो लोगों की जाने जा सकती हैं। तो पंजाब अमृतसर में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ से बिना ईंधन भरे जहाज फिर पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान ने फिर भी नहीं परमिशन दी अपने राहुल में उतरने के लिए, लेकिन कैप्टन बोलता है प्लीज, ये आपको जहाज में उतरने नहीं देते हैं तो हमें क्रैश लैंडिंग करानी पड़ेगी। क्रैश लैंडिंग का मतलब ये होता है कि आप उतारने दो ठीक है, जहाज बच गया तो ठीक है, वरना सब गए तो है। फिर भी वो अपनी सारी लाइटें बंद कर देता है। फिर पायलट की सूझबूझ से सभी की जान बचती है और राहुल एयरपोर्ट पे हमारा जहाज उतरता है। वहाँ पे वो ईंधन भरता है पाकिस्तान। उसके बाद फिर कहता है आप यहाँ से जाइए, यहाँ हम रुकने नहीं देंगे। तो जहाज वहाँ से उड़ता है। आतंकी बोलते हैं इसको कंधार ले चलिएगा, अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान में स्थिति ये थी कि वहाँ पे उस समय तालिबानियों का शासन था, तो इतना अच्छा विकास या डेवलपमेंट नहीं था। या तालिबानी जहाँ बंदूक हो सिखाई जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे रात में जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे जहाज उतर नहीं सकता। तो आतंकियों ने कहा कि जहाज को आप हवा में उड़ाते रहिए, सुबह होने तक आप जहाज। लेकिन कैप्टन ने कहा ये तो 4 घंटे के ज़्यादा उड़ नहीं सकता है। तो फिर जहाज को ले गए वो लोग दुबई ले गए। तो हम लगातार दुबई के संपर्क में थे इंडिया। वो जो स्थिति इस समय इंडिया की पूरे विश्व में है, वो स्थिति उस समय नहीं थी, क्योंकि 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो हमारी 1962 1965 चीन पाकिस्तान युद्ध हम झेल रहे थे,
आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। 1998 में मैंने पोखरण प्रमाण परीक्षण किया था, तो अमेरिका ने कई प्रकार के हम पे प्रतिबंध लगा रखे थे, और दुबई अमेरिका की उस समय एक जगह थी। तो हम दुबई से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हो सके तो यार हमारे जो इसमें बच्चे महिलाएं हैं उनको आप उतार लीजिए। तो दुबई ने हमारी बात मानी, बच्चे व महिलाओं को उतरने दिया वहां पे। दुबई ने कहा आतंकियों से, यदि आप बच्चे महिलाओं को जब तक नहीं उतारोगे तब तक हम इसमें ईंधन नहीं भरेंगे। उन्होंने दुबई की बात मानी। हमारे 27 शायद 25 से 30 यात्री जो बच्चे महिलाएं थी उनको वहां पे उतार लिया गया। उसमें ईंधन भर देता, फिर जहाज वहां से उड़ता है सीधे अफगानिस्तान में आता है। अफगानिस्तान में बात चलती है। देखो अभी तक आतंकियों से कोई मांग नहीं की गई कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर कुछ समय बीतता गया, लगभग 25 को जब जहाज कंधार एयरपोर्ट पे उतरा, फिर यहाँ से भेजे जाते कुछ अधिकारी, उस समय अजीत डोभाल भी थे। जब बातचीत होती तो आतंकियों की तरफ से 36 आतंकवादी छोड़ने का और 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का प्रस्ताव एक आतंकी का 100 मांगा था जो इंडिया में दफन था। तो तालिबानियों ने उसको गैर इस्लामिक बताते हुए उनकी मांग को समाप्त कर दिया कि पैसे की डिमांड और 100 की डिमांड। तो डील चलती रही, लगभग 7 दिनों तक बात इधर उधर उसके बाद बनी हमारी। तो हमने उनकी 3 अपने यात्रियों को छुड़ाने के लिए हमें 3 आतंकी छोड़ने पड़े। पहला आतंकी मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक। हमें 3 आतंकियों की रिहाई देनी पड़ी। उसके बाद हमें अपने यात्री वापस मिले। अब ये मामला इतना टोल क्यों पड़ा? जो उनके कोड नाम थे भोला शंकर। भोला शंकर एक आस्था का सम्मान है हमारे भगवान का, लेकिन उन्होंने फिल्म में ये नहीं दर्शाया कि इनके कोड नाम थे। पहले ये बता देते कि ये मुस्लिम समुदाय से हैं, इनके नाम ये हैं, उसके बाद दिखाते कि भोला शंकर इनके कोड नाम, जनता को कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने कोड नाम का ही इस्तेमाल किया, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा IC-814।